मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बहुत ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कमल टावरी जी, जो कि एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टावरी जी अब भाई कमलानंद हो गए हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक इन्होंने सरकारी सेवा की, खादी से जुड़े, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, तो इनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। इन्होंने समय से पहले वीआरएस ले लिया और समाज सेवा में जुट गए। तो इनके पास बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिन्हें समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर आप समझ गए तो फिर वो आपके लिए अति उपयोगी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि गाय, गोबर, गंगा, गायत्री जो आज के विषय हैं, उनके ऊपर इनकी क्या राय है, और कैसे इनका एक स्लोगन है मार्केट अनमार्केटेड। तो वो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या योजनाएं हैं रोज़गार के लिए और देश के युवाओं के लिए। सर, कुछ अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी की जय हो। दिग्विजय देश की आवाज़, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया नारा है। अब वो कितना वॉइसलेस को वॉइस दे पा रहा है, कितना उसका असर हो पा रहा है, कितना उसे सुधार आ रहा है, ये अगले बिंदु है। बहरहाल आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो मेरा आपको बहुत बहुत प्रणाम, और आपने मौका दिया इसके लिए, आप सब लोग देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3-4 चीज़ें। पहला, मैं 77 साल का हूँ, वर्धा में पैदा हुआ हूँ, वर्धा महाराष्ट्र में, और आर्मी में रहा हूँ, आईएएस में रहा हूँ, और सर्विस में रहते हुए फालतू के कामों के लिए वॉलंटियर रहा हूँ। मेरा कहना यह था कि जो काम कोई नहीं कर सकता है वो कर सकते दमदार, और वो सबके बस का नहीं है। तो इसलिए मैंने हरदम सरकार को लिख कर दिया कि बेकार के काम में मैं वॉलंटियर हूँ। अब आ जाता है, अब ये छोटा सा चीज़ देखिए, ये देखिए इतना बढ़िया नारा है। ये आपका दिग्विजय मैगजीन है, और उसमें ये एडवर्टीजमेंट निकला है, और इस पर बोलते हैं कोई पैसा नहीं मिला। यानी एडवर्टीजमेंट दिग्विजय के एडिटर ने और मधु जी ने, और भाई साहब इसमें जो वाली जी है, और ये आवशे जी है, सुभाष जिंदल जी है, सिंघानिया जी है, इन्होंने उसको अपने खर्चे से छापा। मतलब अगर यही छापते कि प्रदूषण के लिए इनोवेटिव आइडियाज लाओ, अगर किसी ने प्रदूषण में, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, स्वरोजगार में धंधा पैदा किया हो, रोजगार पैदा किया हो, किसी सोसाइटी ने एसी पर टैक्स लगा दिया हो, किसी सोसाइटी ने 1000-2000 पेड़ अपने खर्चे से लगा दिया हो, सोसाइटी ने अपना पानी बचाने का काम कर दिया हो, यानी अच्छे लोगों का अभिनंदन करो। और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें व्यवसाय कैसे बढ़े। क्या पेड़ लगाने का व्यवसाय, घास का व्यवसाय, सहजन का व्यवसाय, जैविक का व्यवसाय, बायोगैस का व्यवसाय, गाय, गोबर, पेड़, पानी, नीम, तुलसी, जड़ी बूटी का व्यवसाय, नर्सरी का व्यवसाय, क्या ये प्रदूषण के विकेंद्रित इलाज हो सकते हैं? जी। तो मेरा चूंकि 77 साल में अब काम यही है कि समय रहते टोको और सुधार की बात करो, स्वास्थ्य के साथ, समृद्धि के साथ, शस्त्र के साथ, और एक भारत का स्वरूप वो हो जो सबको मौका दे। तो आप मेरा अनुरोध ये होगा कि आप इसमें हमारे साथ आगे बढ़े। और अब दिग्विजय जो है, दिग्विजय, तो दिग्विजय और कुंभ महापर्व, देखिए अब ये छोटे छोटे हो गए, कार्यक्रम होते रहते, हर साल होते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हमको ऐसा काम करना है जिससे आमूल चूल जड़ से जुड़े। भारत में 6000 ब्लॉक्स है जी, लगभग 7 लाख गांव है। तो क्या हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि हम गांव में समृद्धि आए, गांव में रोजगार, गांव में पेड़ पानी, गांव में स्वावलंबन, गांव में स्वतंत्रता। 75वां साल है ये स्वतंत्रता का जी, और सब नाटक हो रहा है। तो क्यों नहीं अब हम कहे हर व्यक्ति अपना जिम्मेवार होगा। अत्तोदीप भव, 18वां अध्याय का 63वां श्लोक, हर एक को खुद अपना फैसला लेना है। तो ऐसी दिशा में अब हम वो काम करें जो नहीं हो रहा है, और मगर जिससे रोजगार बढ़ेगा, पूंजी निवेश बढ़ेगा, गाय, गोबर, पेड़, पानी, नीम, तुलसी, जड़ी बूटी में जान आएगी, और लोगों को लगेगा कि हम भारत के वाकई गर्व है, बात है, समृद्धि कैसे आए। तो मेरा जो आपसे अनुरोध है कि हमारी जो चर्चा होगी, या हम जो दिग्विजय के साथ मिलकर काम करेंगे, आप राजस्थान, अपना गुजरात,
और उत्तराखंड, क्योंकि आपका ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे संपर्क है, आपने मैं देखा बहुत सारे आपने अंक निकाले हैं और आपके कई मंत्रियों से अच्छे संबंध है, राज्यपालों से संबंध है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलकर अभी एक असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वरोजगारी, स्वतंत्रता के 75 साल वाला अभियान, इसमें आएगा सलाहकार सेवा, एमपी को, एमएलए को, जिला परिषद को, प्रमुख को, हारने वाले को, जीतने वाले को सलाह देना, इसको बोलेंगे नेतृत्वशाला का तैयारी। अलग से कोई पैसा नहीं करना है, इसी के माध्यम से जिनको अपना भविष्य सुधारना है, जिनको देश की चिंता है, जिनको आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, पर्यावरण की चिंता है, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, तो ये अब मामला ढर्रे से नहीं चलेगा। कलेक्टर बदल दो, एमपी बदल दो, सरकार बदल दो, पार्टी बदल दो, इसे कुछ नहीं होने वाला। अब आपको मधु जी दिग्विजय के अंतर्गत सलाहकार सेवा में प्रदूषण केवल पेड़ का, पानी का नहीं है, दिमाग का है, हवा का है, आवाज का है, मोबाइल का प्रदूषण हो गया है, 2-2, 3-3 मोबाइल लिए बैठे, रेडिएशन का क्या होगा। तो एक संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा आप इस पे एक बराबर प्रोग्राम चलाइए, लोगों से सुझाव मांगिए और 6000 ब्लॉक में 6 लाख करोड़ यानी प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और कोऑपरेटिव को जरूर पकड़िए। कोऑपरेटिव में भारत सरकार ने बहुत अच्छे सुधार किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आदेश आए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होंगे, तो जनता से होंगे, पंचायत से होंगे, ग्राम सभा से होंगे, एनजीओ से होंगे, महिला से होंगे, और जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जिनमें स्टूडेंट नहीं है, अभी आप बीएड कॉलेज लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज लीजिए, रूरल मैनेजमेंट लीजिए, स्टूडेंट नहीं है, ये इनके पास बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मेरा अनुरोध होगा दिग्विजय अभियान में, वो दिग्विजय घोड़ा होता था कि जो पहले निकालते थे राजा महाराजा, घोड़ा क्या नाम होता था उसका, जिसकी चारों तरफ विजय हो, उसको क्या बोलते थे? दिग्विजय। दिग्विजय, तो वही हो गया, मतलब मैं सही था। तो मेरा अनुरोध है अब आप कुछ दिग्विजय ऐसा घोड़ा चलाइए गाय गोबर पेड़ पानी के साथ कि 6000 ब्लॉक्स में 100 करोड़ प्रति ब्लॉक। पैसा बैंकों में है, पैसे की कमी नहीं है, गड़बड़ है तो नीयत में है, डुबाने की नीयत, दबाने की नीयत, भूल जाने की नीयत, ये नीयत का प्रॉब्लम है अपना, और उसके लिए प्लानिंग चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल से दिग्विजय को लेकर हम पूरे भारत में अलग अलग, हमारा पंचगव्य विद्यापीठ आपका पार्टनर हो सकता है, क्योंकि हमारा आधार है गाय, समृद्धि। हम चाहते हैं कि लोग, हमने तो थैलेसीमिया के बीमारों को भी पंचगव्य विद्यापीठ में ठीक किया है, सारा छपा हुआ है, हमारा वेबसाइट में जाइए, सारा डाला हुआ है, किन किन को कब कब कैसे आराम हुआ। हमारे डॉक्टर अवधेश पांडे हैं, उन्होंने तो बीपी का, शुगर का, इसका सारा इलाज किया है। तो आइए अपन भारत की आत्मा में घुसे, जड़ से जुड़े, और ये जो शोषक वर्ग है वो होगा शोषक बनाम पोषक। हमको भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए पोषक मॉडल ढूंढना पड़ेगा, और वो है, वो पेड़ों में है, जड़ी बूटियों में है, सपेरों में है, और अच्छे लोगों में, अध्यात्म में है। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप हमारा जो अभियान है जड़ से जुड़ो, तो इसके 2 मैं बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा अभी। एक है संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर, निराशा छोड़ो, जड़ से जुड़ो, शुभ लाभी स्वार्थी बनो, इसकी पूरी रूपरेखा बनी हुई है। दूसरा है पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। गांव गांव में पत्रकार है, मोबाइल बच्चों के पास आ गया है, तो सारे ज्ञानी हैं, सारे अनुभवी है, सारे बनिया है, सारे पैसे के चक्कर में है। अब केवल एक तो झाड़ू नहीं लगाता कोई, तो साफ सफाई में अपने को श्रमदान करना पड़ेगा, मतलब पहले खुद को श्रमदान, और उसके बाद हमको करना पड़ेगा लड़ाई के लिए तैयार रहो, क्योंकि लड़ाई अपने से होगी, खुद से होगी, अपने स्वभाव से होगी, अपने एसी से होगी लड़ाई, अपने खान पान से होगी, अपने भूख से होगी। तो हमको लड़ाई संपूर्ण क्रांति के लिए, और भारत के हर व्यक्ति को, जो 150 करोड़ लोग हैं, अब वो छोटा है, बड़ा है, 1 बच्चे वाला है, 10 बच्चे वाला है, उसको छोड़िए, वो तो जो है सो है। अब तो नीतियों पर लड़ना पड़ेगा। तो पहले जमीन पर लड़े, अच्छे लोगों का अभिनंदन, फिर नीतियों पर लड़े, व्यावहारिक नीतियाँ। तो मैं चाहूँगा दिग्विजय अब एक अभियान छेड़े 3 महीने के लिए, और उसमें 2-3 राज्यों को फोकस कर ले जहाँ आपकी अच्छी पहचान है। उसमें गवर्नर आपके पास है, मंत्री आपके पास है, अफसर आपके पास है, वाइस चांसलर्स आपके पास है, हम आपसे कुछ और लोगों को मिलवाएंगे, तो जिससे शुभ लाभी स्वार्थ भी हो, और जड़ से जुड़कर जो आपका नारा है वॉइस टू द वॉइसलेस, ये बड़े पैमाने में पूरा हो, इसके लिए हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। नहीं, ठीक है, आपने एक विचार रखे अपने, लेकिन जो ये इतने सारे 6000 ब्लॉक्स हैं,
और इतने सारे गांव हैं, इनमें तो ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही होंगी। देखिए पॉलिसी तो बहुत चल रही है, हर सरकार की पॉलिसी रहती है, वो होती है सरकारी ढंग से। तो हमको तो अभी हमारा अभियान जो है ना, यह है असरकारी असरकारी जी स्वाभिमानी। महर्षि महेश का नाम सुना होगा आपने जरूर। जी। अब महर्षि महेश ने इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया, इतना अभियान चलाया ट्रांसजेंडर मेडिटेशन का। आज उनकी अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, वहाँ यूरोप में यूनिवर्सिटी है, यहाँ जबलपुर में यूनिवर्सिटी है, यहाँ दिल्ली में है। इतना बड़ा उन्होंने स्कूल वगैरह का खोला है। तो क्या सरकार से पैसा लिया था? इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे से कर रहे। सब्जी वाले ले लो, चाय वाले ले लो, हमारे नर्सरी वाले ले लो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई पैसा सरकार से नहीं लिया। तो हमारा पहला पॉइंट है, उनका अभिनंदन करें। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि हर एक को अपना भला खुद करना पड़ेगा। आप जाएंगे ना मैं जाऊंगा। तो पॉइंट ये है, जिस दिन आदमी के दिमाग में समझ में आ जाएगा कि यार मुझे अपना भला खुद करना है, हमको केवल उसको सलाह देना है और उसको अनुभव देना है, और बाकी वो अपना भला खुद कर लेगा। ये अभी आप मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय हैं? अभी तो मैं असल में पंचगव्य विद्यापीठ है चेन्नई में, मैं वहाँ वाइस चांसलर हूँ। उसके अलावा उत्तराखंड में काम कर रहे हैं हम कुछ, जहाँ संतोषी समृद्धि वाला हमारा एक अभियान और भी है। अभी मैं साउथ अफ्रीका होकर आया हूँ कि हम लोग कैसे विश्व में जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, गाय की है, बायोडाइवर्सिटी की है, भिखारी है, मोटापे की समस्या बहुत भयंकर हो गई दुनिया में, तो हम इस पर कैसा मिलकर काम कर सकते हैं। तो मैंने 2 लोगों का नाम बताया ना, एक है पंचगव्य विद्यापीठम, दूसरा हमारा डॉक्टर अवधेश पांडे MBBS MD, आप ज़रूर देखिए उनको गूगल में। डॉक्टर कमल टावरी भी देख लीजिए गूगल में और वेबिनार में। तो हम लोग चाहते हैं कि मिलकर हम उंगलियों की मुट्ठी बनाए। अकेले अब कुछ भी असर नहीं हो रहा है, बेकार का समय जा रहा है, तो कैसे हम मुट्ठी बनाएं, ये हमारी चुनौती है। थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि गांव के लोग क्या करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले गांव वाले अपने को समझ ले कि वो भिखारी नहीं है, दयनीय नहीं है, उनके पास अपना दिमाग है और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं खेती के साथ, स्वरोजगार के साथ। दूसरा, वो अपने अपवादियों को ढूंढे उस गांव में जिन्होंने काम किया है, पेड़ों में, गाय में, गोबर में, स्वाभिमान में, मतलब जिन्होंने ग्रांट नहीं ली। तीसरा, ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मेरी अन्ना हजारे से बहुत चर्चा हुई है कि हमको ग्राम सभा, जो कि संवैधानिक बॉडी है, जैसे पार्लियामेंट होती है वैसा ही वो पार्लियामेंट से भी ऊपर वाली बॉडी है ग्राम सभा, क्योंकि उसमें सब लोग आते हैं, गाँव के जो भी वोटर है सब आते हैं। तो ग्राम सभा राम राज्य का विकल्प है, जहाँ अच्छा होगा, पारदर्शिता होगी, सबके सामने खुला होगा। अब देखिए, मारने मुरने वाला, डराने वाला तो हरदम चलता रहता है, लेकिन अपने को देखना है कि अगर डेमोक्रेसी का, जनता का अपना विचार, स्पष्ट चर्चा ये है, तो वो ग्राम सभा से संभव है। ग्राम सभा को 29 विषय मिले हुए हैं। तो ग्राम सभा ने देखना चाहिए कि जो सरकारी ग्रांट वांट मिल रही है वो तो आती रहती है, जैसे उड़ती है, आपको मालूम भी है कैसे उड़ती है। अब क्या काम वहाँ हो सकता है गाँव में बगैर ग्रांट के, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या वहाँ पर बंजर की ज़मीनें हैं, पहाड़ की ज़मीनें हैं, गांव खाली पड़े हैं? उत्तराखंड में लगभग 2-4 हज़ार, मैं आपके साथ जो बात कर रहा था अभी, कि गांव में लगभग 2-4 हज़ार वहाँ पर पलायन के गाँव खाली पड़े। तो हम आपके साथ में वहाँ चाहेंगे सलाहकार सेवा में, हम गोचर बोर्ड है वहाँ पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, वहाँ गौ सेवा आयोग है, और वहाँ पर आपका पलायन आयोग है। हम मिलकर उनको बैंकों से जोड़ देंगे, तो वो गांव जो आज आदमी नहीं रह रहा वहाँ पे, वो गांव को करेंगे बद्री गायों के गांव, बद्री गायों के गांव। और वहाँ घास हो सकता है, पेड़ लग सकता है, नर्सरी हो सकता है, और अच्छा खासा समृद्धि आ सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे गाँव में हम प्रदूषण कम करने के लिए सक्रिय प्लान दें। ये नहीं कि करो करो मत करो, ये मत, अरे ठीक है, आप उसको बिजनेस प्लान बताओ, वहाँ धंधा कैसा बढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तुरंत आपके साथ में हम एक पत्र दें कि हम वहाँ आकर मुख्यमंत्री को ऐसे आइडिया देना चाहते हैं जिससे वो विश्व गुरु भारत के लिए, जो चारों धाम हैं वहाँ, और बहुत लोग भावना से आते हैं, पूरे भारत से, विश्व से आते हैं, तो उत्तराखंड के लिए हम गाँव को आबाद करने के लिए और बद्री गायों की महत्ता स्थापित करने के लिए बद्री गायों के गाँव, और वो कोऑपरेटिव से होगा, सरकार से पैसे की जरूरत नहीं है, लोग खुद करेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं का और संतों का है। और यही करने के लिए हम चाहते हैं कि आइए मैदान में मिलकर करें। तो गांव वालों को अपने को पहचानना पड़ेगा, और ये शहर भागने की जो प्रवृत्ति हो गई है कारण भी है, लेकिन उसको अभी कोरोना के बाद वापिस होने की पूरी संभावना है। बहुत लोग वापिस गए हैं गाँव को शहर छोड़कर। नहीं, पर जो लोग एक भारी मात्रा में पलायन कर गए, उनको कैसे वापस बुलाया जाए? देखिए, सीधी बात है, आकर्षकता बताओ। अगर उनको गांव जाने में आकर्षकता दिखी, फायदा दिखा, हेल्थ दिखा, आनंद दिखा, तो ये यहाँ पर क्यों रहेंगे? ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जो है, ये शहर है क्या? यहाँ तो बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। आप उसका ज्वलंत उदाहरण है।
वहाँ पर प्रदूषण देख लो, मारामारी देख लो, गाड़ी के चक्कर, मर्डर हो जाते गाड़ी रखने पर, किसी भाई ने मार डाला था अभी। तो यहाँ आनंद नहीं मिल सकता, यहाँ स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। हाँ, पैसा आपको कमा रहे बहुत बढ़िया, लेकिन पैसे को चाटेंगे। कोरोना ने बता दिया पैसे का क्या फ़ायदा हुआ। तो उसमें अच्छा चलिए, पहाड़ की ओर चलिए, बॉर्डर पे चलिए, गांव में चलिए, उसमें शुद्धता भी है, हवा भी है और कम खर्चे में अच्छा जीवन भी है। तो अब एक आमतौर पे लोग कहते हैं कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है या अच्छे स्कूल नहीं है, इसलिए हम चले आए हैं। ये उनका एक आम लोगों का एक वो होता है। नहीं, बात सही है, क्योंकि जब तक हम ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज ढूंढते रहेंगे, लेकिन हमारा पॉइंट है इस देश की नहीं, दुनिया की इलाज IIM, IIT, AIM ये सब नहीं है। हमको तो जड़ से जुड़ना पड़ेगा, गुरुकुल पे जाना पड़ेगा और अपने गांव में अपने धंधे बढ़ाओ और अपना स्वावलंबी करो, अपना पानी, अपनी बिजली, अपनी हवा, स्वावलंबन की बात करो। ये आज हवा से उल्टा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो ये अभी बीजेपी और कांग्रेस में जैसा द्वंद्व चलेगा सारे सरकारों के बीच में, तो इनको जड़ से जुड़ना पड़ेगा और ये बड़े बड़े शहरों के लिए पाल कर काम नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी बात कि संतों से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संतों को सबको प्रणाम। और संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर। हम संतों से केवल ये अपेक्षा कर रहे हैं कि एक तो वो केवल मैं में जिए, अपना बिल्डिंग, अपना चमचा, अपना सिक्योरिटी, अपने में अटक गए। दूसरा ये है कि एक एक संत अगर एक एक ब्लॉक ले ले, और वहाँ पैसा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारा सारा प्रोग्राम इसी पे कि हमारे पास कपड़े है, हमारे पास हवा है, पानी है, गाड़ी है, तो हम क्यों पैसा 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 करके घूमते रहे। तो नया काम के लिए पैसा दान में मांगने के बजाय उसको शुल्क में मांगो, सेवा में मांगो। और तो संतों को अपने जो चमचा वर्ग है या भगत वर्ग है, भगत वर्ग को बोले कि भैया अपने अपने गांव में देसी गाय, देसी गोबर, देसी पेड़, देसी अनाज, मोटा अनाज ये खाना शुरू करो। और दूसरा ये है कि वो अपने यहाँ पे पंचगव्य विद्यापीठम का केंद्र खुलवाए, उसमें गायों के साथ में समृद्धि आएगी। तीसरी, उनके भक्तों में जो बढ़िया भगत है उनको धंधे की बात कराए कि पेड़ों में धंधा, गाय में धंधा, गोबर में धंधा, तुलसी में धंधा, गुरुकुल में धंधा, कपड़े जैविक में धंधा, नर्सरी में धंधा। आपका आजकल बहुत सारा ये जो आपका क्या नाम है इसका सहजन का पेड़ होता है ना, सहजन ड्रमस्टिक, बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। लोगों ने एकड़ एकड़ में लगा दिया सहजन के पेड़, सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बदलती हुई दुनिया है, इसमें संतों का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने भक्तों को, अपने प्रशंसकों, उनको, उनके दानदाताओं को, उनको बोले कि दान भी दो। और मेरी इसमें मैं बहुत आभारी हूँ उनका, अभी नम्र मुनि जी एक है, उन्होंने कहा टावरी साहब एक तो स्वार्थ को जरूर जोड़ना, क्योंकि स्वार्थ बगैर कुछ भी नहीं है। तो बात तो सही है, स्वार्थ जोड़ेंगे। दूसरा, मैंने उनको कहा कि साहब हम 3 साल में पैसा गाँव में दुगना करवा देंगे, ऐसी योजना बना चुके हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अगर ये पैसा 3-4 साल में भी गाँव में दुगना होता है, और छोटा छोटा लगता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना भ्रष्ट होगा। जितना बड़ा पैसा होगा, फंडिंग होगा, देने वाला होगा, अब जो छोड़िए उसको बतलाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। हर लोगों का हर मालूम है कि बैंक वाले कैसा काम करते हैं, बड़ा बड़ा ग्रांट वाले कैसा काम करते हैं, तो उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो ये कहूँगा हमारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हमारा है गाँव गाँव को समृद्ध बनाओ, ये हमारा नारा है। अच्छा, एक और बात कि प्रधानमंत्री जो आपका अभियान है, इसमें देश को कुछ मोटिवेट कर पा रहे हैं? देखिए, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत त्यागी है, शायद मैंने मतलब उनका बारे में जितना कहा जाए, लेकिन जो जड़ से जुड़ने वाली बात है ना, जो अपव्यय वाला, जैसा हमने उदाहरण आपको बताया, ये ग्रेटर नोएडा में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, इसी तरीके से रोड पर पैसा बर्बाद हो रहा है। आज टार का बनाया, वो फिर टार का खोड़ के उसको सीमेंट का बना रहे, लोग चिल्ला रहे हैं। वर्धा में अभी लोगों ने भूख हड़ताल किया, अभी सीमेंट का रोड बना था, फिर वो पाइप वाले घुसने आगे की नेल वाले, अभी उसको नली लगाना था तो बगल से लगा देता भैया, नहीं बोले रोड तोड़कर मैं बीच में से बनाऊंगा क्योंकि मेरा नक्शा बीच का है। तो इस तरीके से जो असंवेदनशील हो गया सरकारी आदमी, पैसे की भयंकर बर्बादी, और ये अफसरों के जाने बगैर तो होगा नहीं। तो ठेकेदार अगर गड़बड़ कर रहा है तो अफसर भी उसमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हमको मोदी जी को, हर अफसर को बोलना चाहिए, और जनता के ओम्बड्समैन, जनता के ओम्बड्समैन, और ये नहीं दलाली वाले। देखिए आजकल तो हमारा जैसा है, समाज जैसा है वैसा है, हमको हर चीज़ पारदर्शी, खर्चे लिखो, कितना खर्चा किस रोड पर किसने विभाग ने किया है, कौन उसका ठेकेदार है, कौन उसका इंस्पेक्टर है। हमारा जो अच्छे मंत्री है उनसे अनुभव है कि वो डायरेक्ट लोगों से बात करें जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और अपने अफसरों को भी बोले कि आप अपने ब्लॉक में अपवादियों का अभिनंदन करो जहाँ जहाँ बढ़िया काम हो रहा है। देखिए ये अब सरकारी ढर्रा जो शासन करने आया था उससे काम नहीं होगा, अब तो प्रजातंत्र में है, हमको मिलकर प्रजा के साथ, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा ही काम की गति बढ़ाना पड़ेगा। दिख नहीं रहा। कुछ और बताना चाहेंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि दिग्विजय जो है अब एक नया रूप ले ले, आज से दिग्विजय घोड़ा चला दे,
और उसमें लोगों को बोलिए कि भाई अगर हमारी बात में दम न हो तो आइए चर्चा हो जाए। मैं गाय गोबर पेड़ के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर कोई विकल्प हो तो 5 लाख रुपए का इनाम हम देंगे, वो 3 लाख रुपया लगाएंगे, 8 लाख रुपया दिग्विजय के खाते में जमा होगा और वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा, एक एनडी पे पैनल होगा, लेकिन चर्चा होगी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, भाषण नहीं। और प्रश्न लेंगे चर्चा, प्रश्न लेंगे चर्चा, प्रश्न लेंगे चर्चा, फिर 8 लाख में से 1 लाख तो आपको मिल जाएगा, फिर 7 लाख वो ले जाएंगे या मैं ले जाऊंगा। तो आप लोगों को बोलिए IIT, IIM, आओ चुनौती लो, लेट अस टेक चैलेंजेस एंड गिव इररिवोकेबल आंसर्स, बिकॉज ये अभी लंबा समय करने का टाइम नहीं है, बात करने का नहीं है। हम IIM, IIT, यूनिवर्सिटीज़, ICAR, CSIR इन सबको अनुरोध करते हैं कि आइए जड़ से जुड़िए, खर्चे कम कीजिए, AC में बैठने के बजाय ज़रा खुले में बैठकर जनता के साथ बैठकर बातचीत कीजिए। लेट अस बी बिजी, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स और हमको पब्लिक के साथ बैठने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मगर AC की आदत लगा दिया सरकार ने, AC पर टैक्स लगाओ और AC से लोग बीमार भी हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बीमार, उनका भविष्य क्या होगा? यूरिया खा कर। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोटा अनाज। तो आइए हम मोटा अनाज के लिए मोटी बातें, मोटी सोच, मोटा दिमाग और मोटा काम जड़ से जुड़कर, सूर्य से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर, भारत माता से जुड़कर। थैंक यू मित्रों, ये हैं भाई कमलानंद उर्फ डॉक्टर कमल टावरी और आपने इनके ओजस्वी विचार सुने। इनकी जो बात है वो केवल इतनी है कि जो युवा वर्ग है, जो देश का भविष्य है, वो प्रकृति की ओर लौटे और जो अपने ओरिजिनल संसाधन थे उनको मार्केट करे, क्योंकि इनके हिसाब से हर जगह बिजनेस है। मार्केटिंग द अनमार्केटेड अनिवार्य है, हर जगह बिजनेस है इनके हिसाब से। तो वो ये ना सोचे कि हम गांव में जाएंगे तो हमको धन नहीं मिलेगा या हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं होगी, ये सच नहीं है। इनके इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ 1-2 इंटरव्यूज़ और करूँगी आगे। आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबका मंगल हो, आनंद हो, प्रणाम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।